गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, और इससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट परचेज। पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था टोटल डेटर अकाउंट, जिससे हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स निकालना सीखा था, और उसमें मैं बोल दिया था कि अगला वीडियो में टोटल क्रेडिटर अकाउंट का लेके आऊँगा, जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट परचेज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सम है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। ओपनिंग क्रेडिटर ₹60,000, कैश पेड टू क्रेडिटर ₹30,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 36,000, रिटर्न इनवर्ड 13,000, बिल्स पेबल ₹27,000, बिल्स डिसऑनर्ड ₹8,000, परचेज रिटर्न ₹12,000, डिस्काउंट अलाउड ₹5,000। कैलकुलेट क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो फॉर्मेट आपको पता है, डेबिट इस तरफ क्रेडिट, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट रुपी, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपी। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि डेटर एसेट्स होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है। ओके, तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का नेचर जो है उस हिसाब से लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी होगा, माने लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होगा। तो उसको हम लोग लिख दिए बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है आपका, देख लीजिए। ओपनिंग क्रेडिटर 60,000। ओके, उसके बाद देखिए कैश पेड टू क्रेडिटर्स। तो आपको जर्नल एंट्री पास करना है और लेजर पोस्टिंग। कैश पेड टू क्रेडिटर्स जर्नल एंट्री होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर्स का लेजर में आपको लिखना है टू कैश। ये देखिए टू कैश, जो अमाउंट है 30,000 लिख दिए, और कैश का लेजर में लिखना है बाय क्रेडिटर्स। तो कैश का लेजर यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है, कैश का लेजर में लिखना है। ओके, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे दिया है आपका 36,000। तो ये देखिए क्लोजिंग क्रेडिटर्स माने क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर का। ओपनिंग बैलेंस हम लोग इस तरफ लिखे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी 36,000। ओके, रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न है। ओके, तो सेल्स रिटर्न तो डेफिनेटली डेटर से रिलेटेड होता है, तो इसका आप अगर जर्नल एंट्री पास करेंगे तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट होगा। ओके, तो रिटर्न इनवर्ड में टू डेटर्स और डेटर्स में बाय रिटर्न इनवर्ड। तो यहाँ पे तो क्रेडिटर्स है। ओके, तो इसका लेजर पोस्टिंग यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि क्रेडिटर्स का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, आगे बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल का जर्नल एंट्री आप क्या पास करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। तो क्रेडिटर का लेजर में टू बिल्स पेबल, ये देखिए क्रेडिटर का लेजर में टू बिल्स पेबल 27,000 जो अमाउंट है लिख दिए। अब बिल्स पेबल में बाय क्रेडिटर्स, तो बिल्स पेबल का यहाँ पे अकाउंट नहीं बना रहे हैं हम लोग। ओके, बिल्स डिसऑनर्ड। ओके, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। ओके, यहाँ पे बिल्स डिसऑनर्ड है, तो समझिए बिल्स पेबल डिसऑनर्ड है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ओके, बिल्स पेबल डिसऑनर्ड। ओके, तो जब बिल्स डिसऑनर्ड होगा तो देखिए क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल था। ओके, अब हो जाएगा बिल्स पेबल टू क्रेडिटर्स। तो बिल्स पेबल में लिखेंगे टू क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स में लिखेंगे बाय बिल्स पेबल। तो ये देखिए क्रेडिटर्स में बाय बिल्स पेबल, ब्रैकेट में लिख दीजिए डिसऑनर्ड, पता चलेगा कि बिल्स डिसऑनर्ड हुआ है। ओके, अमाउंट 8,000। परचेज रिटर्न, इसका जर्नल एंट्री होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, शॉर्ट में लिख रहे हैं परचेज रिटर्न। तो क्रेडिटर में टू परचेज रिटर्न, तो ये देखिए क्रेडिटर में टू परचेज रिटर्न, जो अमाउंट है 12,000 लिख दिए, और परचेज रिटर्न में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स। तो परचेज रिटर्न का यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, परचेज रिटर्न में वो रिकॉर्ड होगा। ओके, डिस्काउंट अलाउड, तो ये भी डेटर से रिलेटेड है, तब भी मैं आपको बता दूँ। डिस्काउंट अलाउड का जर्नल एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। डिस्काउंट अलाउड में हम लोग लिखेंगे टू डेटर्स और डेटर्स में लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे तो क्रेडिटर अकाउंट बन रहा है ना, तो डिस्काउंट अलाउड ना ही डेटर अकाउंट। ओके,
तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन था उसके थ्रू हम लोगों ने टोटल क्रेडिटर्स में जर्नल एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग कर दिया। उसके बाद आपको टोटलिंग करना है, बैलेंसिंग करना है। दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए इधर का अमाउंट 1,05,000 है टोटल, और इधर आपका 68,000 है। तो डेफिनेटली जिस तरफ का अमाउंट ज़्यादा होगा दोनों तरफ वही अमाउंट हम लोग लिखेंगे, 1,05,000 और इधर 68,000 हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 37,000। तो ये हमारा क्रेडिट परचेस आ गया, बैलेंसिंग फिगर। ओके, और ऐसे भी आप क्रेडिट में अगर परचेस करोगे तो उसका जर्नल एंट्री आपका क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेज टू क्रेडिटर्स। तो परचेज में टू क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स में बाई परचेज। तो ये देखिए बाई परचेज, ठीक है, बाई परचेज। यहाँ पे क्रेडिट परचेज इसलिए लिख दिया गया ताकि आपको पता चले कि ये क्रेडिट परचेज है। ओके, और डेफिनेटली आप परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स कर दिए, और अब इसका लेजर पोस्टिंग अगर करोगे तो क्रेडिटर में बाई परचेज ही होगा। ओके, तो जो बैलेंसिंग फिगर से हमारा आ गया 37,000। आशा करते हैं आपको ये सम समझ में आया होगा, और वीडियो में लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए जिससे आप लोग समझ पाएँ, ठीक है, कि क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स कैसे निकाला जाता है, और कॉन्सेप्ट में क्लियर कराने का कोशिश करूँगा मैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।